नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यफल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। आज बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन धर्म में कई सारे ऐसे नियमों का वर्णन मिलता है जिनका पालन या तो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय करना बेहद लाभकारी माना जाता है। और इन नियमों के पालन से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसी क्रम में अक्सर आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह सुना होगा कि शाम के समय पर मुख्य द्वार पर या घर का जो मेन गेट होता है वहां पर दीपक जलाना चाहिए। गोधूली बेला यानी कि जो शाम का वक्त होता है, गोधूली बेला यानी कि वो बेला जब गाय धूल उड़ाते हुए अपने घर की ओर वापस लौट रही हो, तब आप दीपक जलाइए। शाम के समय दीपक जलाने से अलग अलग तरह के लाभ मिलते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको हम ये बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं कि दीपक जलाने के क्या क्या फायदे होते हैं, कब दीपक जलाना चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए। अक्सर कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं और ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि शाम के समय पर मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। और ऐसे में आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इसी के साथ आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है, एक श्रद्धा भाव बना रहता है, भक्ति भाव बना रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि घर में हमेशा दीपक जलाना चाहिए। सनातन धर्म में कई सारे ऐसे नियमों का वर्णन मिलता है जिनका पालन या तो सूर्योदय के समय किया जाता है या सूर्यास्त के समय किया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही सूर्योदय हो, अपने घरों में आप पूजा कीजिए, भगवान को नहलाइए, उसके बाद भगवान का श्रृंगार कीजिए, उन्हें भोग लगाइए और शाम के समय पर एक दीपक जरूर लगाइए। और इन नियमों के पालन से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, समृद्धि हमेशा बनी रहती है और गृह कलेश जैसी चीजें कभी घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करती, क्योंकि घर में सकारात्मकता हमेशा बनी रहती है। दीपक जलाना, और वो भी मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, कहीं ना कहीं सकारात्मकता का एक प्रमाण होता है। गोधूली बेला में दीपक जलाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं और इस फायदे के बारे में अगर बात की जाए तो ये माना जा सकता है कि अगर आप घर के मेन गेट पर दीपक जला रहे हैं तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अगर नियमित रूप से आप शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और इस वजह से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो अगर आपके घर में आप भी आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं या आपको भी लगता है कि आप पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, तो ऐसे में आपको भी शाम के समय पर, गोधूली बेला के समय पर, जैसे ही सूरज ढल रहा हो उस समय पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर दीपक लगाने का फायदा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, चलिए ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है इस खास पेशकश में। जी साधुवाद, श्री राम जय राम जय राम जय राम जी। आचार्य जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आप अपना ऑडियो भी चेक कीजिएगा। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं या उनके मन में कोई शंका है तो वो सीधे जुड़कर अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, 0120715378 और दूसरा नंबर है 012071538260, 0120715378 और 0120715382 तो ये दो नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आचार्य जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सवाल यही कि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, दीपक का हम बात करें तो आप ये माने कि वैज्ञानिकों के अनुसार नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। वहां किसी तरह के हानिकारक कीट, जो छोटे छोटे से कह सकते हैं कीटाणु टाइप के होते हैं, वो भी नष्ट होते हैं और इसके अतिरिक्त पूरे आपके घर में प्रकाश की तरंगें होती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दीपक हमेशा दाहिनी तरफ रखना बड़ा शुभ माना जाता है। ये दीपक आप घी का या तेल का किसी का भी लगा सकते हैं। यदि माँ लक्ष्मी को प्रसन्नता देना चाहते हैं तो सनातन धर्म में दीपक का बड़ा महत्व है और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक निश्चित रूप से जलाना चाहिए।
और जब जलाते हैं तो मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वो प्रसन्नता घर में आती है, जो होनी चाहिए। हमारे शास्त्र मत की बात करें तो मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जो जलाते हैं या जलाना चाहते हैं, उनके घर से नकारात्मकता दूर होती आ रही है और दूर होती रहेगी। सकारात्मकता का संचार बढ़ जाता है। सकारात्मक ऊर्जा को यदि नियमित रखना है तो सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाएं। जी। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है हम्म। और माहौल खुशनुमा बन जाता है। जी। अच्छा, एक और बात है कि दरिद्रता भी दूर होती है और दरिद्रता के साथ में घर में रोग दोष पीड़ा कष्ट आदि का निवारण होता है, इनसे मुक्ति मिलती है। इसे दीपक चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो जायत श्रोता द्वायुष प्राण मुखार दग्नि जायत। दीपक ने कहा है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों को प्रकाश जिस प्रकार से करते हैं ऐसे दीपक प्रकाश होता है। जी। जी। दीपक भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ लोग घर में तेल का दीपक जलाते हैं, कुछ लोग घर में घी का दीपक जलाते हैं। इसी के साथ कुछ घरों में आटे का दीपक भी इस्तेमाल में लाया जाता है, कहीं पर मिट्टी का दीपक इस्तेमाल में लाया जाता है। बहुत सी बार दीपक की संख्या कितनी हो, कई बार अंधविश्वास में लोग घरों में 25-25 50-50 दिए लगा रहे हैं, केवल शाम का पूरा समय जो है वो दिए लगाने में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें हों, इसीलिए आप थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिए, कितने दीपक लगाएं, घी का लगाएं, तेल का लगाएं, तेल का लगाएं तो कौन से तेल का देखिए, लगाएं? बहुत अच्छी बात आपने कही है। दीपक घर में प्रतिदिन अपने घर का जो मंदिर होता है, प्रत्येक सनातनी अपने घर में मंदिर बना के रखता है। तो वहां आप एक दीपक जलाएं और अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाएं। और यदि आप बहुत अधिक करते हैं तो तेल का दीपक, जिससे कि घर में पीड़ा चैड़ पीड़ा इत्यादि दूर होती है। और उसमें 2 लौंग डाल करके जब निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में रख करके जलाएं। तेल का दीपक एक दीपक और प्रतिदिन एक दीपक घी का अपने जो मंदिर बना रखा है वहां पर आपको जलाना चाहिए। और यदि बन सके तो एक दीपक तुलसी में, एक दीपक पीपल के पेड़ में और एक दीपक किसी भी मंदिर में। तो 5 दीपक नियमित रूप से संध्या को जलाना चाहिए। जी। ये समस्त समस्त अप्रत्याशित संकटों को दूर करते हैं। जी। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ये तो समझ गए कितने दीपक लगाने हैं, कैसे दीपक लगाने हैं और कब लगाने हैं। अब सीधे हमारे कॉलर्स का रुख कर लेते हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी मन की शंकाएं दूर करना चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ गए। अपना नाम बताइए, अपना सवाल रखिए। हेलो, प्रणाम जी। आचार्य जी। मैं अपने दादाजी के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनका नाम सुरेंद्र है और 8 जुलाई 1954 सुबह का समय है 6 बजे और जन्म स्थान है रतनगढ़। उनके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने दाहिने हाथ में नीलम पहन रखी है मध्यम अंगुली में, तो वो मोती पहन सकते हैं क्या अपनी छोटी अंगुली में? देखिए बेटी, आपके दादाजी 8 जुलाई 1954 6 बजे रतनगढ़ और जन्म लिया है। इनको बुध की महादशा, मंगल का अंतर, राहु का प्रतंत्र और मिथुन लग्न में जन्म लिया है। इनके यदि ये मोती पहनते हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा। मोती इनके लिए बड़ा शूट करेगा। और मोती यदि पहने तो ये 7.25 रति या फिर 10-11 रति का पहने, वो इनके लिए बहुत प्रभावी होगा। जरूर पहने। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। चलिए अब अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए आपका क्या सवाल है? पंडित जी सादर प्रणाम, मनोज सिंह बोल रहा हूँ। पंडित जी, जैसे आपके बताए हुए उपायों से सकारात्मक लाभ भी मिल रहा है, तो मेरा नाम मनोज सिंह है। डेट ऑफ बर्थ 11/12/1979, 11:23 दोपहर, जन्म स्थान रतनगढ़, सूर्य राजस्थान। मेरा सवाल आर्थिक और मानसिक स्थिति में उठक पटक यानी उतार चढ़ाव में रहते हैं और मेहनत के अनुरूप थोड़ा सा परिणाम नहीं है। वैसे बहुत कुछ होते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेहनत अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो शुभ समय कब से शुरू होगा? मार्गदर्शन करें, उपाय बताएं, स्वागत करें। देखिए, आपका बहुत स्वागत है और ये बात सही है कि आपका प्रश्न निश्चित रूप से अपने प्रोग्रेस और तरक्की को लेकर है। लेकिन जैसा हम समझ पा रहे हैं और वर्तमान की स्थितियों को देख रहे हैं, तो ये क्या आपको मानसिक शांति, बेचैनी और उच्चाटन जैसी स्थिति दे रहा है। इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आप नियमित रूप से
प्रतिदिन संध्या के समय शिव जी के मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें और एक घर के बाहर तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। और यदि आप कर सकते हैं तो घी का दीपक तुलसी के पौधे में लगाएं और एक दीपक अपने मंदिर में लगाएं। आप 1 महीने करके देखिए और हनुमान चालीसा भी 1 महीने पढ़िए। आपके सारे समस्त पीड़ाएं, रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा, मानसिक तनाव इत्यादि से मुक्ति आपको मिलेगी। आप ये कीजिए। बहुत सामान्य प्रक्रिया में आपको उपाय दिया है। ये आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। चूंकि राहु की महादशा शुक्र का अंतर शनि का प्रतिनिधि और राहु को राह से भटकाने का काम करने का आदत है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए आप ये करिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अब सीधे अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर के साथ हम जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और आपका क्या सवाल है, रखिए पटल पर। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी मैं मोनिका बोल रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998। टाइम है सुबह का 10:30 बजे। पंडित जी मैंने आपको पहले भी कुंडली बताई थी, तो मैंने ये पूछा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म निकले हैं, फिल करूँ या नहीं। तो आपने कहा था कि नहीं अभी समय अनुकूल नहीं है, अभी मत कीजिएगा। तो पंडित जी अभी फिर से निकले हैं, तो मुझे बताइए कि मैं उनको फिल करूं, क्या मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं। बेटी आपको बहुत शुभ मंगल कामना है और आप जो है कर सकती हैं और आपको करना भी चाहिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि 20 जुलाई 1998 10:30 बजे का और पंजाब आपने जन्म लिया है, तो राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र, कुंभ लगन में जन्म लिया है। अभी आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ये 3/7/2024 के बाद सफलता मिलती है। तब तक आप फॉर्म भरेंगे, करेंगे, लगाएंगे तो आप करिए, आप जरूर सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगले कॉलर अपना नाम बताएं और आपका क्या सवाल है, आप बताएं। आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बेटी बोलिए, आराम से बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो हाँ बहन बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो नहीं आपकी आवाज हमें आपकी प्राप्त आवाज हम होती है। तक पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए। आप बोलिएगा। प्रणाम। आयुष्मान खुश रहें। जी बोलिए। जी प्रणाम। आयुष्मान खुश रहिए, बोलिए। पंडित जी मेरा बेटा है एक शुभम, उसका जी। ड्राइविंग स्कूल है, तो हाँ, उसको हाँ। पता नहीं कैसे वो कर्जा हो रखा है। वो अच्छा उसका कर्जा हो रखा है, ड्राइविंग स्कूल पता नहीं चल भी रही है, क्या हुआ। देखिए बहन, कर्जा हो रखा है और चूंकि प्रश्न कुंडली से मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ ये जो कर्जे की स्थिति आप कह रहे हैं ये अभी रहेगी और ये 2025 तक रहेगी और जून के महीने तक रहेगी। यदि कृपया आप कर सकते हैं तो नियमित रूप से ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहें। दीपक जला के ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ने के लिए कहिए। अवश्य कर्जे में राहत मिलेगी और सब सामान्य होगा। आप ये करिए जी। चलिए अब हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और आपका क्या सवाल है वो रखिए। हेलो जी जी हेलो नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार कीजिए। मेरा नाम संतोष है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 1976। जन्म जी। स्थान जयपुर है और जी जन्म का समय तो पता नहीं। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सर्विस में प्रमोशन होगा या नहीं, मेरा स्वास्थ्य और मेरे परिवार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए बहन, आपके 2 संतान होती है, आपका स्वास्थ्य एकदम थोड़ा सा कमजोर रहता है और आपको प्रमोशन की बात करें तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन आप तनाव के दौर को आसानी से पार करने के लिए प्रतिदिन शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। ये आपको अप्रत्याशित लाभ देने की स्थिति बनाएगा।
आप नियमित रूप से शिव जी को जलाभिषेक करें और उसमें थोड़ी भांग, थोड़ा गुलाब जल, केवड़ा जल डाल लें। ये आपके स्वास्थ्य में, आपके प्रमोशन में और घर में सुख शांति बच्चों में भी पैदा करेगा। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और चलिए, आज हमने बहुत सारे कॉलर्स के साथ बातचीत की। फिलहाल हम राशिफल का रुख कर लेते हैं ताकि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जान सकें कि आज उनकी राशि वालों के लिए क्या खास है। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को अप्रत्याशित संकट घटित हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अपना अधिकांश समय कार्यालय को व्यवस्थित करने में ही लगाना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आज न केवल आपको तनाव के दौर को आसानी से पार करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि घर में खुशियां भी देगा। आज का लकी नंबर 1 रहेगा। आज का लकी रंग गुलाबी रहेगा। आज का उपाय, शनिवार को ही गेहूं पिसवाना चाहिए। यदि पिसा पिसाया आटा लाते हैं तो भी शनिवार को ही कर दें। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। और अब बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप कार्यस्थल पर बदलाव करने में जल्दबाजी ना करें। व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। माता पिता की देखभाल आपको ही करनी पड़ेगी। आज को डील करते समय आपको कम रेट ही लगानी चाहिए। वही एक दूसरे को भावनात्मक भावनाओं को समझने के लिए वास्तविक प्रेम विकसित करने का समय आज आपका आ गया है। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। आज का लकी रंग लेमन रहेगा। आज का उपाय, शंकर की ध्वनि कम से कम 3 मिनट तक करें, यानी शंख की ध्वनि। और प्रतिदिन शंख ध्वनि पूरे घर में करें, इससे आरोग्यप्रद जीवन आपका बनेगा। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों की। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए आज अपने कार्य के प्रति समर्पण उम्मीद से ज्यादा परिणाम देगा। बच्चों के साथ समय बिताना आपके लिए खुशियां भरेगा। सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं और लेन देन को सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा प्रेम जीवन में अशांति पैदा होगी। आज का लकी नंबर 2 रहेगा। आज का लकी रंग क्रीम रहेगा। और अब बात करते हैं उपाय की। दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से लक्ष्मी की कृपा आसानी से प्राप्त होगी। और आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपको अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की बात माननी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शिष्यों की बीमारी पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। वित्तीय संकट आपके नए कार्य को प्रारंभ नहीं होने देंगे। आज का लकी नंबर 5 रहेगा। आज का लकी रंग सिल्वर रहेगा। आज का उपाय, नारियल के तेल में कपूर मिलाकर सिर में लगाएं। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो रहे थे, आज वे पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण होने की दिशा में बनेगा। आपको ऐसे मुद्दे उठाने से बचना चाहिए जिससे प्रियजनों के साथ संबंध खराब ना हो। वित्तीय लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। आज का लकी रंग हल्का लाल रहेगा। आज का उपाय, आर्थिक संकट होने पर भैरव मंदिर में शराब अर्पित करें। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपको अपनी योजनाओं का खुलकर खुलासा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ईर्ष्यालु सहकर्मी आपकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करें। बच्चों की खुशियों के लिए उनके मन से अनुरूप कुछ चीजें खरीदें। आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज के लकी रंग समुद्र हरा रहेगा। आज का उपाय, आपको फल दान करना चाहिए।
और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो रहा है और परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी प्रकार का भ्रम न पाए। वित्तीय संकट परेशानियों का कारण बनेगा। ये उचित समय भी ये नहीं है कि कहीं निवेश आप करें। अपने लव पार्टनर्स की भावनाओं को समझने से रिश्ते को काफी मदद मिलेगी और मजबूती मिलेगी। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। आज का लकी रंग सुनहरा रहेगा। आज का उपाय श्रीमद् भागवत पुराण के नल चरित्र का पाठ करना चाहिए। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कार्यस्थल पर काफी भागदौड़ और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं रहेंगी। आज आपको अपना अपयश लग सकता है, जिस कारण परिवार में तनाव का माहौल बनेगा। आज का लकी नंबर 8 रहेगा। आज का लकी रंग ऑरेंज है। आज का उपाय आज पूरे शरीर में सरसों का तेल लगाकर स्नान करें, शनि ग्रह की शांति होगी। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले दर्शकों की। आज आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को राजनीतिक लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उनकी व्यापारिक परेशानियां हल हो जाएंगी। घर परिवार में आनंद ही आनंद रहेगा। आज का लकी नंबर 15 रहेगा। आज का लकी रंग चॉकलेट रहेगा। आज का उपाय शाम के समय मछली के लिए बेसन की 108 गोलियां बनाकर नदी में डालें, सबसे उपयुक्त रहेगा। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के। युवा पीढ़ी को नई स्किल सीखनी चाहिए, उनके करियर के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा। बच्चों को ध्यान रखना होगा कि बुरे समय में माता पिता ही आपका सहयोग करेंगे, इसलिए मनमानी ना करें। आज का लकी नंबर 22 रहेगा। आज का लकी रंग बैंगनी रहेगा। आज का उपाय सुंदरकांड का पाठ करें। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज व्यापारिक प्रतिष्ठान को बढ़ाने के लिए एक श्रृंखला बनाने की कार्य योजना पर काम किया जाना चाहिए। युवाओं के साथ कम्युनिकेशन गैप ना करें, उनके साथ बैठकर समस्याओं पर वार्ता अवश्य करें। आज का लकी नंबर 8 है। लकी रंग नीला रहेगा। आज का उपाय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आप योजना बहुत बनाते हैं, लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण ग्रहों की वजह ही है। आपको इसका ज्योतिषीय परामर्श लेकर उपाय करना ही चाहिए। परिवार के संपर्क आपको उपयुक्त नौकरी ढूंढने में बहुत मदद करेंगे। आज का लकी नंबर 7 रहेगा। आज का लकी रंग मैरून रहेगा। आज का उपाय पीपल की जड़ में सूखे खोपरे में बूरा पंचमेवा भर करके दबा दें, आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राशिफल के लिए भी, और साथ ही दीपक को लेकर जो जानकारी आज आपने साझा की उसके लिए भी, और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया उसके लिए भी। तो आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे भाग्यफल में किसी और नए विषय पर बात करने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।